वो प्लेयर जिसने जूनियर लेवल पर देश के लिए सब कुछ जीता और रणजी ट्रॉफी में ढेरों रन बनाए। एक समय था जब यूथ लेवल पर तन्मय श्रीवास्तव के नाम का डंका बजता था। सिर्फ 16 साल की उम्र में विराट कोहली, रविंद्र जडेजा, ईशांत शर्मा जैसे स्टार प्लेयर्स के वो कैप्टन थे। आखिर ऐसा क्या हुआ जो तन्मय कभी इंडिया अंडर 19 की रीढ़ माने जाते थे, वो धीरे धीरे गुमनामी में खो गए? क्या ये सिर्फ सेलेक्टर्स की गलती थी या फिर लक का खेल? आइए जानते हैं उस वर्ल्ड कप विनर की कहानी जिसका बेहतरीन क्रिकेट करियर सपनों की लड़ाई हार गया था। तन्मय श्रीवास्तव ने अपना यूथ करियर होपफुली स्टार्ट किया था। उन्होंने अपना डेब्यू 2005 एफ्रो एशिया कप से किया था। उस टूर्नामेंट में चेतेश्वर पुजारा, रविंद्र जडेजा और पीयूष चावला जैसे कई इंडियन प्लेयर्स थे जिन्होंने बाद में नेशनल टीम को रिप्रेजेंट किया था। तन्मय ने डेब्यू मैच में विशाखापत्तनम में 43 रन मारकर भारत को बांग्लादेश के खिलाफ एक नाजुक जीत दिलवा दी थी। उन्होंने अपने पहले टूर्नामेंट में ठीक ठाक रन बनाकर भारत को 6 नेशंस टूर्नामेंट जीतने में हेल्प की थी। इसके बाद जल्द ही तन्मय को यूथ टेस्ट में भी चांस मिल गया। उन्होंने इंग्लैंड टूर पर कंसिस्टेंसी स्कोर किए। सीम प्लेइंग कंडीशन होने के बावजूद इंग्लिश पेसर्स उनके सामने होपलेस नजर आए। इस युवा प्लेयर ने टेस्ट सीरीज में 80 एवरेज से स्कोर बनाकर सेलेक्टर्स को बता दिया था कि उनको कुछ ही दिन पहले खेले गए वर्ल्ड कप से बाहर करना बेहद गलत था। तन्मय ने न सिर्फ रन बनाए बल्कि अपनी कैप्टेंसी में टीम को दोनों ट्रॉफी में जीत भी दिलवा दी थी। तन्मय की कंसिस्टेंट बैटिंग ने उनको जल्द ही फर्स्ट क्लास डेब्यू का चांस दिया, बट रेस्ट ऑफ इंडिया के तूफान में वो उड़ गए और दोनों इनिंग में सिर्फ एक ही रन बना पाए थे। लेकिन यूथ लेवल पर तन्मय अनबीटेबल थे। उसी साल उन्होंने पाकिस्तान टूर पर जमकर तबाही मचाई। उन्होंने ओडीआई में 50 और टेस्ट में 100 प्लस एवरेज से स्कोर करते हुए पाकिस्तानी बॉलिंग अटैक को डोमिनेट कर दिया था। उन्होंने भारत की दोनों सीरीज जीत में एक एंकर रोल प्ले किया था। यूं कहें कि अंडर 17 तन्मय ने बड़े मंच के लिए अपना बेस रेडी कर लिया था। इसके बाद उन्होंने बैक टू बैक न्यूजीलैंड, श्रीलंका, साउथ अफ्रीका और मलेशिया में ढेरों रन बरसा दिए थे। इसके बाद तन्मय अपने चरम पर पहुंच गए और वो हर मैच में टीम की भरोसे की दीवार बनते नजर आए। छोटी सी उम्र में ही उन्होंने गजब की निरंतरता दिखाई जिसको देखकर वर्ल्ड क्रिकेट हिल गया था। तन्मय ना सिर्फ रन बना रहे थे बल्कि टीम को जितवा भी रहे थे। उनके रहते भारत ने एक भी यूथ सीरीज नहीं हारी थी। खुद उन्होंने अपनी कैप्टेंसी में 4 में से 4 सीरीज जीती। इंडिया 2008 अंडर 19 वर्ल्ड कप जीतने की मजबूत दावेदार थी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि वो 2006 वर्ल्ड कप को मामूली अंतर से चूक गया था। तन्मय ने इस टूर्नामेंट में भी कंसिस्टेंट स्कोर किए और दुनिया भर के बॉलर्स को डोमिनेट कर दिया। उन्होंने ऑलमोस्ट सभी मैचों में स्कोर खींचा। जब फाइनल में टीम स्ट्रगल कर रही थी तब वो अकेले ही थे जो साउथ अफ्रीकन पेस के सामने कुछ टिक पाए। तन्मय ने फाइनल में दोनों टीमों की तरफ से टॉप स्कोर किया। साथ ही उन्होंने टूर्नामेंट में सबसे ज्यादा रन भी ठोके। भारत ने विराट कोहली की कैप्टेंसी में वर्ल्ड कप जीता, जिसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट तन्मय श्रीवास्तव को ही जाता है। उनका एग्रेशन बिल्कुल विराट कोहली के जैसा ही था। इसी वर्ल्ड कप में कोरी एंडरसन को आउट करने के बाद उनके एग्रेसिव एटीट्यूड के लिए मैच रेफरी क्रिस ब्रॉड ने इस युवा इंडियन प्लेयर पर फटकार भी लगाई थी। 2008-9 रणजी सीजन में उत्तर प्रदेश के लिए सबसे ज्यादा रन ठोककर नेशनल टीम में आने के लिए उन्होंने मजबूती से अपना दावा ठोका। हर किसी को ये लगने लगा था कि जल्द ही वो इंडियन टीम में अपनी जगह बना लेंगे, लेकिन दिक्कत यह थी कि इंडियन क्रिकेट में टैलेंट की बाढ़ आ गई थी। यह वही दौर था जब विराट कोहली, केएल राहुल, चेतेश्वर पुजारा और अजिंक्य रहाणे जैसे बहुत सारे प्लेयर्स नेशनल टीम में आने के लिए दस्तक दे रहे थे। तन्मय डोमेस्टिक लेवल पर कंसिस्टेंट थे, लेकिन इम्फेस को तोड़ने के लिए उनको एक ब्लास्टिंग सीजन देना था जो वो नहीं दे पाए, और इस तरह यह युवा प्लेयर कंपटीशन की भीड़ में दबकर रह गया था। आईपीएल उस दौर में इंडियन टीम में एंट्री दिलाने का सबसे तेज रास्ता था। तन्मय को किंग्स 11 पंजाब ने आईपीएल हिस्ट्री की फर्स्ट ऑक्शन में $50,000 में खरीदा था, लेकिन तन्मय को किंग्स 11 ने हमेशा कम आंका और उनको बैटिंग में प्रॉपर चांस नहीं दिए। दोनों सीजन में या तो उनकी बैटिंग नहीं आती या वो सिर्फ 2-4 बॉल खेलकर ही रह जाते। आखिरकार 2011 सीजन के लिए पंजाब ने उनको रिलीज कर दिया, जिसके बाद वो कोच्चि टस्कर्स केरला में चले गए। लेकिन यहाँ भी लक ने उनका साथ नहीं दिया और कोच्चि टीम के टर्मिनेशन के बाद उनका आईपीएल करियर बिना किसी हाईलाइट के एंड हो गया था, क्योंकि इसके बाद इस युवा प्लेयर पर किसी भी फ्रेंचाइजी ने दांव नहीं लगाया। हालांकि तन्मय अभी भी डोमेस्टिक लेवल पर निरंतर रन बना रहे थे, लेकिन वो एक बड़ा सीजन नहीं निकाल पाए, जिसके लिए सेलेक्टर्स का ध्यान उन पर कभी नहीं गया।
बाद में उन्होंने डोमेस्टिक लेवल पर उत्तर प्रदेश को छोड़कर उत्तराखंड ज्वाइन की, लेकिन तब भी उनका हाल पहले जैसा ही था। फाइनली इस वर्ल्ड कप विनर ने अक्टूबर 2020 को सिर्फ 30 साल की उम्र में सभी तरह के क्रिकेट से रिटायरमेंट ले लिया। अभी कुछ महीने पहले ही उन्होंने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में 50 प्लस एवरेज से स्कोर किए थे। उनके सर्विसेज के खिलाफ लगाए गए 67 रन एक आग थे। 2010 एनकेपी साल्वे चैलेंजर ट्रॉफी फाइनल में 100 ठोककर उन्होंने इंडिया ब्लू को चैंपियन बनाया था, लेकिन फिर भी ये प्लेयर एक भी इंटरनेशनल मैच नहीं खेल पाया। फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लगभग 5000 रन बनाए। इसके अलावा लिस्ट ए में 44 एवरेज से 1700 रन बनाए। तन्मय ने डोमेस्टिक से ज्यादा अंडर 19 टीम के लिए ज्यादा सक्सेस पाई। इस लेवल पर उन्होंने टेस्ट में 77 और ओडीआई में 48 एवरेज से स्कोर करते हुए तबाही मचा दी थी। तन्मय ने देश के लिए जूनियर लेवल पर सभी जगह कामयाबी पाई। उनके पास टैलेंट तो था, बट लक ने उनका साथ नहीं दिया। गाइस, नीचे कमेंट्स बॉक्स में बताओ, क्या तन्मय श्रीवास्तव को इंटरनेशनल क्रिकेट में चांस मिलना चाहिए था या नहीं। और अगर आप जानना चाहते हैं कि आईपीएल की सबसे महंगी टीम पुणे वॉरियर्स इंडिया को आखिर फैंस ने पुणे वॉरियर्स का टैग क्यों दे दिया था, तो स्क्रीन पर दिख रहे इस वीडियो को अभी क्लिक करो। ऐसी ही और इंटरेस्टिंग क्रिकेट स्टोरीज के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।